अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज के परमुटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का हेल्थ अच्छी होगी और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि परमुटेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने की ही बात है। क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए तो गलती नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर आर 3 ब्लू बॉल्स। कितनी ब्लू बॉल्स हैं? ब्लू बॉल्स है 3, 4 रेड बॉल्स है 4 एंड 5 ग्रीन बॉल्स, और ग्रीन बॉल है 5। ठीक है, तो 3 तरह की बॉल दी हुई है, ब्लू, रेड और ग्रीन, और तीनों के नंबर्स भी दिए हुए हैं कि ब्लू बॉल्स 3 हैं, रेड बॉल्स 4 हैं और ग्रीन बॉल्स 5 हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे अरेंज इन अ रो। इन सभी बॉलों को अगर हमें एक रो में अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ सेम क्वेश्चन था, इससे पहले हम लोगों ने किया था। वो क्वेश्चन था, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 5 ऑन हिस्ट्री एंड 3 ऑन हिंदी बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट द बुक्स ऑन ईच सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर। तो इसमें एक बात बोली गई थी कि ये जो बुक के सेट थे कि इकोनॉमिक्स की बुक, हिंदी की बुक और हिस्ट्री की बुक, ये सारी बुक एक मतलब अगर इकोनॉमिक्स की बुक रखी है जहाँ पे, तो वो सारी एक साथ इकोनॉमिक्स की बुक होंगी, एक साथ हिस्ट्री की होंगी और एक साथ हिंदी की बुक्स होंगी। इसलिए हमने इनमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि उन तीनों के अलग अलग सेट एक साथ रखे जा रहे थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं बोली गई है कि इन सबके एक सेट बना के एक साथ रखी जानी है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ वेज, तो इसमें नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जितनी भी बॉल्स हैं उनका हम सम कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? ब्लू, रेड और ग्रीन, सबका सम कर देंगे। तो 5 और 4 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो यहां पे हम लिखेंगे 12 अपॉन 12p12। अब 12 बॉल है तो ये p किसका सिंबल होता है? परमुटेशन का। अब इसमें देखिए, ब्लू बॉल कितनी है? 3, रेड बॉल कितनी है? 4, ग्रीन बॉल कितनी है? 5। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लू फैक्टोरियल 3, रेड फैक्टोरियल 4 और ग्रीन फैक्टोरियल 5, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ वेज निकलेगा इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए, जब हम लोग लेते थे, जैसे हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जैसे हम लोगों ने इंग्लिश लिया था, फेल्योर लिया था, गोल्डन लिया था, संडे लिया था। ठीक है, और जैसे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन किया था, तो इसमें हमने हाउ मेनी वेज अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट द लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। तो इसमें हमने क्या किया था, इंजीनियरिंग में जितने अल्फाबेट यूज हुए हैं वो सारे अल्फाबेट, मान लीजिए 11 अल्फाबेट है तो ऊपर आ गया 11। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 11 लिखिए या 11p11 लिखिए, उसका भी मतलब फैक्टोरियल 11 होता है। अपॉन में क्या किया था, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग के स्पेलिंग में ई 2 बार आ रहा है, ई 2 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद
एन आ रहा है 2 टाइम्स या फिर जी आ रहा है 3 टाइम्स, तो हम करते क्या हैं, जो भी अल्फाबेट 1 से ज्यादा बार आता है तो उतने से हम डिवाइड, जैसे फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 और फैक्टोरियल 3, जो भी लेटर 1 से ज्यादा टाइम आता है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लगा के उतने से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ब्लू बॉल, रेड बॉल और ग्रीन बॉल, टोटल बॉल का सम है 12, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 12, ये भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 12, या तो फैक्टोरियल 12 लिख दीजिए या 12p12 लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। और 3 रेड बॉल थी तो 3 से रेड बॉल, ब्लू बॉल 3 थी, रेड 4 थी और ग्रीन 5 थी, तो सबके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको कई बार बताया जा चुका है। फैक्टोरियल 12 को कैसे लिखोगे, 12, 11, 9, 10, नहीं 10 और 10 पहले आएगा फिर 9 आएगा, 8, 7, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, 4 की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 काट दो, 6 से 6 काट दो, उसके बाद 4 इंटू 2 8 होता है, 8 काट दो, 3 से 9 को काट दो, 3 आ जाएगा, बचेगा क्या 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 और इंटू 3। इन सबका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12, 11, 10, 3 और 7, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 27720 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 27720, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया। जहां पे आपको बुक्स अरेंज करनी थी वहां पे ये बोला गया था कि उन सारी बुक्स को क्या करना है, एक साथ सेट बना के रखना है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि पहले हिस्ट्री की रख दी, फिर हिंदी की रख दी, फिर इकोनॉमिक्स की रख दी, ऐसे नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते, पूरा सेट बना के रखना है। इसलिए वो 3 सेट के लिए हमने फैक्टोरियल 3 से उसमें मल्टीप्लाई करा था और बाकी जितनी अलग अलग बुक्स का सेट था तो उतने का तो हमने अलग अलग फैक्टोरियल लिया ही था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्लैक बोर्ड रब करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। इंडिया का करना है हमको, तो इंडिया का करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इंडिया लिख देते हैं, INDIA। कितने लेटर है इस वर्ड में, 1 2 3 4 5, कितने लेटर है 5। तो इंडिया के लिए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, टोटल लेटर कितने हैं 5, तो फैक्टोरियल 5, या फिर आप इसको P क्या लिख सकते हो, इसको आप 5P5, तब भी वो फैक्टोरियल 5 ही आएगा, अपॉन अब कौन सा ऐसा लेटर है जो 2 टाइम्स, देखिए आई जो है आपका वो कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दोगे। बाकी सारे लेटर 1 टाइम आए हैं और फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, इससे ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है इंजीनियरिंग, इसका निकालना है। इंजीनियरिंग की स्पेलिंग लिख लीजिए ENGI,
N G I N डबल E R I N G। अब इंजीनियरिंग वर्ड में कितने लेटर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने आए हैं? 11 आए हैं। अब देखिए तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 11 लिखिए या P 11 लिख दीजिए, तो फैक्टोरियल 11। अब देखिए E कितनी बार आया है? 1 2 3 टाइम्स E आया है, तो फैक्टोरियल 3। G कितनी बार आया है? 2 टाइम्स G आया है, फैक्टोरियल 2। N कितने बार आया है? 1 2 3 1 2 3 टाइम्स आया है N। उसके बाद I कितने टाइम्स आया है? 1 और 2। I आया है 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करा। अब हमारे पास कौन सा लेटर बच रहा है? एक R बच रहा है, और R तो 1 ही टाइम आया है, तो फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। ऊपर है फैक्टोरियल 11, नीचे है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और फैक्टोरियल 11 को भी आप खोल दोगे पूरा, और फिर नीचे वाले नंबर से आप इसको काट दोगे, तो आंसर आ जाएगा 277200 277200। ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन लिखिए EXAM, EXAMINATION। ठीक है। अब एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 है, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन E कितने बार आया है? 1 टाइम, जरूरत नहीं लिखने की। X भी 1 टाइम, नहीं लिखना है। A कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है, तो फैक्टोरियल 2। M कितनी बार आया है? 1, नहीं लिखना है। I कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है, तो इसको लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2। N कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, 1 एंड 2, तो फैक्टोरियल 2। O कितनी बार आया है? 1 बार आया है, और बाकी सारे, और T भी 1 ही बार आया, तो बाकी हमें कुछ और भी लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4989600। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब फैक्टोरियल तो सॉल्व करना आप लोग सीख ही चुके हो, तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, देख लीजिए ध्यान से एक बार। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब इसको हम रब करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 5 4 3 5 3। कितने नंबर दिए गए हैं? 5, 4, 3, 5, 3। इनसे हम कितने, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डिजिट दिस, तो कितने तरह के नंबर हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए टोटल नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेज निकालना है।
तो सबसे पहले टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 लिख दिया। 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, अपॉन में फैक्टोरियल 2। 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, और 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 2। फैक्टोरियल ये 3 एक बार आया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इससे ये कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी अरेंज्ड इन अ लाइन, और सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, अ सर्किल। 6 पर्सन को हमें अरेंज करना है, एक लाइन में बैठाना है, और दूसरा क्वेश्चन है एक सर्किल में बैठाना है। तो लाइन वाला तो सीधे से हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज किसके लिए, अ लाइन के लिए, हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। ठीक है, अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अब सर्किल में बैठा है। ठीक है, तो अगर किसी को सर्किल में बैठाना है, 6 लोगों को बैठाना है, अगर इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए सर्किल में ये टोटल सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल में अगर आपको बैठाना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which n persons can be seated round a table। ठीक है, राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं लोग। ठीक है, तो इज फैक्टोरियल n-1। अगर n पर्सन को एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ, राउंड टेबल के चारों तरफ बैठाना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, फैक्टोरियल n-1। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि 6 बच्चों को या 6 पर्सन्स को हमें एक लाइन में बैठाना है, और उसका दूसरा क्वेश्चन था कि एक सर्किल में बैठाना है। क्या था, एक सर्किल में बैठाना है। तो 6 बच्चों को अगर सर्किल में बैठाना है, तब नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, अ सर्किल, ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं, अ सर्किल, सर्किल में बैठाना है तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 - 1। अब n की जगह कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 6 है, तो n = 6 गिवन है, तो 6 - 1 तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाल लिया 120। ठीक है, तो अब इसको हम रब करते हैं और आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला आपका और है, वो भी बता देते हैं। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और है, देखिए अब है एक फॉर्मूला और, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 था ये, फॉर्मूला नंबर 1 इसके लिए, सर्किल के लिए। अब फॉर्मूला नंबर 2 सर्किल के लिए क्या है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच
and in which the number of ways in which n different beats can be arranged to form a necklace. ये होता है फॉर्मूला इसका 1/2 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब जैसे हमें एक क्या बनानी है, नेकलेस बनाना है एक हमें। ठीक है, तो नेकलेस में सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें एक जो बीड होगी उसको हम क्या करेंगे, एक सबसे फिक्स पोजीशन पे कर देंगे। अब हम चाहे क्लॉकवाइज बनाएं और चाहे एंटी क्लॉकवाइज बैठाएं। ठीक है, बाकी सारे बीड या तो हम क्लॉकवाइज इसमें डालते जाएं या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डालते जाएं। ठीक है, या तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डालते जाएं इस बीड्स को। ठीक है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, एक हमें जो है नेकलेस तैयार करना है, तो नेकलेस में हमें एक बीड की पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। और फिक्स करने के बाद अब चाहे उसे हम क्लॉकवाइज करें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, फिर उसके बाद लगाएं इसमें बीड्स। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n/2 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। राउंड टेबल के चारों तरफ लोग बैठेंगे तो हमारा क्या नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1। मतलब अगर 6 लोगों को बैठाना है तो 6 - 1 5 फैक्टोरियल 5। 7 पर्सन को बैठाना है तो 7 - 1 फैक्टोरियल 6। लेकिन अगर हमें एक तैयार करनी है, एक माला तैयार करनी है, बीच से मोतियों की माला तैयार करनी है, तो उसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज बनाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मतलब तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/2 फैक्टोरियल n-1। और यहाँ पे एक बीट जो होगी वो क्या होगी, सबसे पहले उस एक बीट को हम फिक्स करके फिर हम नेकलेस को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। देयर आर 5 men and 5 ladies। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? There are 5 men and 5 ladies to dine at a round table. In how many ways can they seat themselves so that no 2 ladies are together? ठीक है, कोई भी 2 लेडीज एक साथ ना बैठे। मेंस कितने हैं, 5 हैं। वुमेन्स कितनी हैं, मेंस है 5 और वुमेन्स भी हैं 5, या लेडीज हैं 5। तो अगर कोई भी वुमेन 2 एक साथ ना बैठे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किल के चारों तरफ जो बैठाएंगे लोगों को, तो सबसे पहले हम मेंस को बैठा देंगे। 1 2 ये सब हैं मेंस। अब अगर मेन 5 हैं तो नंबर ऑफ वेज फॉर मेन, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 - 1 हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 5 - 1। अब इनके बीच बीच में हम अगर लेडीज को बैठाएंगे तो कोई भी 2 लेडीज एक साथ नहीं हो पाएंगी, यही हमारा क्वेश्चन था। तो उसके बाद नंबर ऑफ वेज फॉर
वुमेन, ये तो फैक्टोरियल 5 ही रहेगा क्योंकि ये इनके बीच बीच में बैठाई गई है लेडीज सारी, ठीक है, ये फैक्टोरियल 5 ही रहेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा। अब देखो इनको हम नहीं काउंट करेंगे कि सर्कुलर टेबल में बैठी है, अब इसको हम दूसरी तरीके से देख रहे हैं कि सर्कुलर टेबल पे हमने मेंस को बैठा दिया, उसमें हमने फॉर्मूला फैक्टोरियल n-1 का लगा दिया, लेकिन अब मेंस के बीच बीच में वुमेन्स बैठ रही हैं, तो अब ये नहीं कि उनमें भी हम ऐसे ही कर दें कि आखिर बैठी तो वो सर्कुलर टेबल पे है तो हम उनको भी फैक्टोरियल n-1 कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो मेंस की पोजीशन हमने, जिसकी भी पोजीशन हम पहले जिसको पहले बैठाएंगे उसमें फैक्टोरियल n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे में जब उनके बीच में पोजीशंस हम देंगे तो उसमें हम फैक्टोरियल n-1 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, मेन के लिए फैक्टोरियल 4 इंटू वुमेन के लिए फैक्टोरियल 5, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2880। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक ही इस एक्सरसाइज में थे। कुछ क्वेश्चन हमारे इससे पहले वाली एक्सरसाइज के भी रह रहे हैं, उनको भी थोड़े क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसको रब कर देते हैं बोर्ड को पहले। अब देखिए इससे पहली वाली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 इज इक्वल टू 10p3, ठीक है। तो अब हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 इज इक्वल टू ये, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या है 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 9p3 को, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 में से 2 माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 7, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, तो इससे ये कट गया, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। तो 9 इंटू 8 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 3, तो ये क्या हो गया 7 प्लस 3 10 हो गया, और तो क्या मिल गया हम लोग को 9 इंटू 8 इंटू 10, तो ये मिल गया 720, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ 10p3, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 7, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, तो क्या मिल गया 9 इंटू 8 72, तो 720, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन।
ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है NPN, इसको भी प्रूफ करना है। NPN इज इक्वल टू 2 इंटू NPN माइनस 2, ये प्रूफ करना है। तो अब आप देखो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। NPN को सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपको मिल गया फैक्टोरियल n। अब राइट हैंड साइड लेके चलो, 2 इंटू NPN माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 1, तो n माइनस 3 आ जाएगा। n माइनस 3 आ जाएगा ना। अब जब n माइनस 3 आ जाएगा तो अब आप देखो, नहीं इसमें क्या हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस n आ जाएगा, तो n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n माइनस 2 माइनस n। ठीक है, इससे ये माइनस होता है ना, तो n माइनस 2 n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n फिर माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, तो n से n क्या हुआ, कट गया, अपॉन में फैक्टोरियल 2 बचा। अब फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 की भी वैल्यू 2 होती है, ये भी 2 है, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो जो इसमें सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इफ 2n प्लस 1 p, यहाँ पे है n माइनस 1, फिर रेशियो का साइन दिया हुआ है और फिर बोला गया है 2n माइनस 1 pn इज इक्वल टू 3:5। और क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, फाइंड n। ठीक है, तो n फाइंड करना है। अब हम लोग कैसे करें इस क्वेश्चन को, पहले इसको हम अपॉन में लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लें 2n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को पहले लिखते हैं 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 में ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब फिर अपॉन में, अब इस वाले को लिखिए फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पे हमने लिखा 3/5, यहाँ पे लिख दिया हमने 3/5। अब देखिए क्या बचा, वो लिख लेते हैं 2n प्लस 1। अब ये वाला अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगाना भूल गए, तो फैक्टोरियल 2n प्लस 1। अब ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2n में से n माइनस होगा तो n बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन, अब ये वाला लिख लेते हैं 2n माइनस 1, और ये क्या बचेगा, 2n में से n माइनस होगा तो n आएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है आगे, तो देखिए कैसे करेंगे।
तो अगर हम क्या करें कि यहां से हम बाहर करें तब तक जब तक फैक्टोरियल n-1 ना मिल जाए, और इस वाले को भी हम तब तक बाहर करें जब तक 2n-1 ना मिल जाए। तो 2n+1 को बाहर करा तो फैक्टोरियल के अंदर 2n मिलेगा, फिर हमने 2n को भी बाहर कर लिया तो फैक्टोरियल के अंदर मिलेगा 2n-1, यहाँ पे फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 2n-1 लिख लिया नीचे अपॉन में। अब इस वाले n+2 को फैक्टोरियल के बाहर करा तो क्या आएगा n+2, फिर -1 हो गया तो n+1, फिर क्या आएगा फैक्टोरियल n-1। नहीं, इसके बाद आएगा n, उसके बाद n-1 आएगा, n-1 आएगा। भाई n+2 बाहर करा तो अंदर बचा n+1, n+1 बाहर किया तो अंदर बचा n, फिर n बाहर किया तो फिर n-1 बचा। अब देखिए फैक्टोरियल 2n-1 से 2n-1 कट गया, फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कट गया। तो अब बचा क्या उसको हम लोग लिख लेते हैं, n से n कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 2n+1 अपॉन n+1 और n+2 बचा, और यहाँ बचा 3/5, इतना बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो देखिए और क्या आ सकता है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 20, तो ये हमें मिलेगा 20n, और फिर ये 2 तो और ये मिल जाएगा 10। फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3n² प्लस 9n प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3n², 9n में 20n माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 11n। ठीक है, और उसके बाद 10 है और 6, 10 इधर लाएंगे तो -4 = 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12 होता है और बीच में 11 है, तो -11n को हम स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। तो जब 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 3n² -12n प्लस n -4 = 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 3n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n-4, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो n-4 = 0। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो एक तो n की वैल्यू मिल गई, n-4 = 0, तो n की वैल्यू मिल गई 4, और दूसरी 3n + 1 = 0, तो n की वैल्यू मिल गई -1/3। तो -1/3 तो होगा नहीं, तो यही हम n = 4 को ले लेंगे आंसर। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, और तो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग बताना कि मैम ये वाला भी क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, और हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।